अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 8 शब्द और पद। आज पढ़ेंगे हम शब्द और पद के बारे में। ठीक है, शब्द और पद होता क्या है। शब्द, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, यानी कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द का अर्थ क्या हो गया हमारा, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। अब बात करें पद की। पद क्या होता है, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में, यानी कि जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। ठीक है, पद किसे कहते हैं, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब पद के भेद कितने होते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला बनता है, पद के भेद कितने होते हैं। तो पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय। ठीक है, पद के भेद कितने होते हैं आपके, 5, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय। ठीक है, अगला है हमारा, संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितनी, 3 प्रकार की। दृष्टि के प्रकार से 5 प्रकार की, दृष्टि के प्रकार से 5 प्रकार की। ठीक है, संज्ञा, अब संज्ञा होती क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की, 2। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक संज्ञा, 5वीं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर बात करें अब तो आपकी 5 प्रकार की संज्ञा हो गई। अब पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जैसे राम व्यक्ति हो गया, गंगा, ठीक है, पटना स्थान हो गया। ठीक है, अब बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में जो किसी जाति का बोध कराती है। ठीक है, जो किसी जाति का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की। ठीक है, नदी, पर्वत, लड़की। अगला क्वेश्चन की बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ठीक है, तो ये क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल, पानी, घी, दही, ये क्या होगी, द्रववाचक संज्ञा। ये क्या होगी आपकी, ठोस। ठीक है, धुआं, ऑक्सीजन, ये क्या होगी हमारी, गैस। ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी हमारी, जिससे किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे वर्ग, टीम, सभा, आयोग, परिवार। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपकी समूहवाचक संज्ञा, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का या किसी का भी समूह हो सकता है। ठीक है, यह समुदाय। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा का मान, दशा का ज्ञान होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में किसी भाव, गुण, दशा का ज्ञान होता है, जैसे कोआ, यौवन, मिठास। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, ये हमारा संज्ञा की बात हो गई। अब करेंगे बात लिंग की। ठीक है, किसी पुरुष या व्यक्ति, जाति या स्त्री, किसी पुरुष या व्यक्ति, जाति या स्त्री या पुरुष के रूप में पता चलता है। ठीक है, लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। ठीक है, लिंग में क्या होता है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, पुरुष, जाति, स्त्री के रूप का पता चलता है। ठीक है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पता चलता है। ठीक है,
अब बात करें हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर 1 स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। नंबर 1 स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। अब हिंदी में लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से होता है, ठीक है। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग का 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? रूप के आधार पर, यानी कि रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, ठीक है। पहला रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। पहला रूप के आधार पर बात करें, पुल्लिंग वे भाववाचक शब्द जिनके अंत में त्वय व य होता है, ठीक है। क्या होते हैं? पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आवा, खाना जुड़े होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आवा, खाना जुड़े होते हैं। अब बात करें स्त्रीलिंग की। ये आपके रूप के आधार पर चल रहे हैं स्त्रीलिंग। आई, इया, आवट, आहट, ता, इवा प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। ई, इनी, नी, आनी, आयन, या आदि प्रत्यय का प्रयोग भी स्त्रीलिंग में ही होता है, ठीक है। अब बात करें प्रयोग के आधार पर। अगला प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है, ठीक है। लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग अच्छा लड़का, राम का चाकू। स्त्रीलिंग अच्छी लड़की, राम की पुस्तक, ठीक है। ये क्या होगा आपके प्रयोग के आधार पर। अब बात करें अर्थ के आधार पर। अगला अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग में भिन्न होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कवि, कवित्री, यानी कि कवि दृष्टि समान है, वो भी कवि, और ये कवित्री। विद्वान विदुषी, नेता नेत्री, महान महती, साधु साध्वी, लेखक लेखिका। तो ये अर्थ के आधार पर है, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग में अलग होते हैं, ठीक है। तो आपके ये हो गया अर्थ के आधार पर। अब बात करें वचन की। वचन, वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है, जिस रूप से उनकी एक या अनेक संख्या का बोध होता है, ठीक है। जिससे रूप से उनकी एक या अनेक संख्या का बोध होता है, ठीक है। हिंदी में केवल 2 वचन है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? हिंदी में कितने वचन है? तो 2 वचन है, ठीक है। कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। कुछ प्रत्यय जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रत्यय जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं, जैसे ए, ई, या, ओ, वृंद, जन, गण, वर्ग, लोग, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है। कुछ प्रत्यय जोड़ने पर बहुवचन में बन जाते हैं जैसे, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है। अगला कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे माल, जनता, सामग्री, सोना, ठीक है। ये काय में होंगे? एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे, ठीक है। अगला आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी, तुल्ली, आप, ठीक है। अब बात करें कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषित क्रिया से जो संबंध होता है। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषित क्रिया से जो संबंध होता है, जैसे राम कर्ता, राम क्या होगा यहाँ? कर्ता।
ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ क्या हो गया, राम कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया और बाण क्या हो गया, करण। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब कारकों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन अगला बनता है हमारा, कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8। कौन कौन से कारक और कारक चिन्ह पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को ए करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए ए ई, आपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे ना नहीं ने। ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन ए हे अरे ओ। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए ये कारक 8। ठीक है, अब बात करें सर्वनाम की। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप। इसमें किसी के नाम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी के नाम का प्रयोग नहीं होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, बात करें तो इसमें 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं आपके, 6। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी पुरुष स्त्री के नाम के बदले। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निकट या दूर की वस्तु का बोध होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, किसी दूसरे सर्वनाम के से संबंध। ठीक है, अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त। छठा, निजवाचक सर्वनाम, आप स्वयं के लिए। ठीक है, ये हमारे 6 क्या हो गए, सर्वनाम। ठीक है, अब पहला बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है आपका, मैं, हम लोग, मैंने, हमने, मेरा, मुझे, मुझको। ठीक है, आगे बात करें मध्यम पुरुष की, तू, तुम, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ठीक है, अन्य पुरुष की बात करें तो वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे। ठीक है, उसको। तो ये क्या हो गए, अन्य पुरुष। ठीक है, अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निकटवर्ती यह, ये, यानी कि निकटवर्ती यह, ये, दूरवर्ती वह, वे। तो ये क्या है, कोई भी शब्द है, यह, ये, वह, वे। ठीक है, तो ये क्या हुए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा गुणबोधक। ठीक है, गुणबोधक, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल। तो ये क्या आएंगे उसके गुणबोधक। ठीक है, उसमें ये गुण है किसी भी इंसान में। ठीक है, आकार बोधक, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा। तो ये किसी वस्तु या प्राणी के आकार के बारे में क्या हो गए, आकार बोधक। ठीक है, अगला बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक, संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गए, निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, गणनावाचक 1, 2, 4। ठीक है, ये क्या हो गए, गणनावाचक। अब बात करें क्रमवाचक की, पहला, 10वां, 100वां, चौथा। ठीक है, ये क्या हो गए, क्रमवाचक। अब बात करें आवर्तीवाचक की, आवर्तीवाचक में यानी कि कोई चीज़ दुगनी, तिगनी, चौगुनी इस तरीके से आवर्ती हो रही है, दोगुना, चौगुना, 100 गुना, 9 गुना, 10 गुना। ठीक है,
अब बात करेंगे समुदायवाचक की। समुदायवाचक में चारों, आठों, तीनों, दसों, 11, 12, ठीक है, जितना का भी उनका समूह होगा, इस तरीके से समुदायवाचक। ठीक है, अगला है हमारा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे, कुछ, कई, सब, कुछ, ठीक है, सब कुछ। तो इसमें अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब बात करें परिणाम बोधक विशेषण के बारे में। परिणाम बोधक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, ठीक है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? निश्चित परिणाम बोधक 10 किलो 5 कुंटल, ठीक है, ये क्या हो गए? निश्चित हो गए। अब बात करें इसमें अनिश्चित परिणाम बोधक की, तो बहुत थोड़ा, इसमें नहीं पता। ठीक है, इसमें ये नहीं पता कितना किलो है। ठीक है, 10 किलो है या 5 कुंटल है, कितना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिणाम बोधक। ठीक है, अब बात करें क्रिया। अगला क्या आता है हमारा? क्रिया। क्रिया परिभाषा, अगर क्रिया की परिभाषा देखें, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या हो गई? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना, रहना। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारी एक क्रिया हो गई एक तरीके की। ठीक है, अब धातु। क्रिया के मूल रूप मूलांश को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। ठीक है, जैसे चलना, क्रिया में चल धातु है। ठीक है, चलना, इसमें क्या हो गया? आपकी चल धातु हो गई। ठीक है, पढ़ना, इसमें क्या होगी? आपकी पढ़ धातु हो गई। ठीक है, पढ़ धातु। प्राय धातु में नए प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? नए प्रत्यय जोड़ देते हैं और उसमें क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी धातु। अब बात करें अगला धातु के भेद के बारे में, या धातु के भाग के बारे में। ठीक है, तो धातु के कितने भाग भेद होते हैं? दो। मूल धातु, यह स्वतंत्र होता है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, यह स्वतंत्र होता है, यह किसी शब्द पर निर्भर नहीं होता है। जैसे जा, खा, पी, रह। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे मूल धातु। ठीक है, अब बात करें यौगिक धातु के बारे में। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रयुक्त प्रत्यय लगाकर बनाई जा सकती है। ठीक है, यौगिक धातु। यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है? 3। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 3 प्रकार की। प्रणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना जोड़ने से प्रथम प्रणार्थक, बाना जोड़ने से द्वितीय प्रणार्थक रूप बनते हैं। ठीक है, मूल धातु। मूल धातु प्रणार्थक धातु। उठ प्लस आना क्या हो गया? उठाना। उठ प्लस बाना तो क्या हो गया? उठवाना। ठीक है, इसमें प्रत्यय आना जुड़ गया। ठीक है, यौगिक क्रिया। अब बात करें यौगिक क्रिया धातु, यानी कि यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से क्या बनती है? आपकी यौगिक क्रिया। जैसे रोना धोना, दो हो गई, रोना और धोना। खा लेना, ठीक है, खा और लेना। उठना, उठ बैठना, उठ जाना। तो ये दो योग, ठीक है, दो अधिक धातुओं के योग से बन रही है। ठीक है, ये क्या होगी? आपकी यौगिक क्रिया। अब बात करें आगे नाम धातु। नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे गली से गरियाना, गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से पतियाना। ये क्या हो गया? आपकी नाम धातु। ठीक है, अब बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
प्राणी बोधक कोई, वस्तु बोधक कुछ। ठीक है, ये क्या होगी हमारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राणी बोधक कोई, वस्तु बोधक कुछ। अगला आता है संबंधवाचक जो सो। ठीक है, जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्राणी बोधक कौन कौन, वस्तु बोधक क्या क्या। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आप। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम आप। विशेषण की बात करें, अगला विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होगी आपकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, ठीक है, को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकार उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यह वह कोई, तो ये क्या हो गया आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला बात करें यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा कैसा जैसा, ये क्या हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण। अगला गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। ठीक है, गुणवाचक क्या हो गया आपके जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। अगला कालबोधक नया पुराना ताज़ा मौसमी प्राचीन। ठीक है, अगला आता है आपका रंगबोधक लाल पीला काला नीला बैगनी हरा। ठीक है, ये क्या हो गए रंगबोधक। अगला दशाबोधक मोटा पतला युवा वृद्ध गीला सूखा, ये क्या हो गया आपके दशाबोधक। ठीक है, तो हमारा पूरा हिंदी का चैप्टर ये पूरा हो गया है। ठीक है, अब जल्दी हम इसका रिवीजन लेके चलेंगे दोबारा। ठीक है, इसमें ये हमने आपको केवल मोस्ट पढ़ा है आज शुरू में, उसके बाद आगे फिर हमको आपको डीपली लेके चलेंगे बिल्कुल शुरू से बेसिक से लेकर के। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद।